हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए इस लेसन में कुछ सीखते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य जब क्या से प्रारंभ हो तो वैसे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ बात करेंगे हम कि सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य किस तरह के होंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का पहचान है कि यदि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हो आदि लगा रहे तो वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, वह जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है। और इसमें जब वाक्य क्या से शुरू हो जाता है तब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो क्या वह जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या मैं लिख रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है और इसमें क्या लग गया तब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग आ रहे हैं, क्या वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है और इसमें क्या लग गया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के etc। इस तरह से बहुत सारे वाक्य इसके अंदर आएंगे। तो आइए बात करते हैं अब स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर जो है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले जो वाक्य सेंटेंस होगा वह इज, एम, आर से शुरू होगा। इनमें से किसी एक से वाक्य शुरू होगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ING जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर प्लस व्हाट का साइन इसमें निश्चित रूप से लगाएंगे। तो इस तरह से अब आगे इस स्ट्रक्चर को और अधिक जानकारी देते हैं, आपको विस्तार से समझते हैं कि कौन कौन से किस तरह के सब्जेक्ट होंगे और किस किस में इज का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा और आर का ही प्रयोग होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखते हैं कि सब्जेक्ट किस तरह के सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उसके साथ इज का प्रयोग किसके साथ होगा, एम का प्रयोग किसके साथ होगा और आर का प्रयोग किसके साथ होगा। तो यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट में सबसे पहले आई। तो आई में एम का प्रयोग होगा, अर्थात यदि सब्जेक्ट आई होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम से स्टार्ट होगा, एम से शुरू होगा ये। फिर देखते हैं वी, यू, दे। यदि वी, यू, दे में से यदि वी आ गया तो आर का प्रयोग, यू आ गया सब्जेक्ट में तो आर का प्रयोग, दे आ गया सब्जेक्ट में आर का प्रयोग। तो इस तरह से वी, यू, दे यदि आ जाता है तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल। यदि इनमें से कोई आ जाए, जैसे ही आ जाता है सब्जेक्ट में इज का प्रयोग होगा, सी आ जाता है तो इसका प्रयोग होगा, इट आ जाता है तो इसका प्रयोग, वन नेम अर्थात जैसे मोहन एक नाम है, यदि आ जाता है तो इसमें इसका प्रयोग होगा। अर्थात इज से वैसे सेंटेंस प्रारंभ होंगे, शुरू होंगे। आगे देखते हैं टू और मोर नेम्स, दो या दो से अधिक नाम, जैसे मोहन और सोहन, मोहन, सोहन और रोहन। टू और मोर एनिमल्स, तो इसमें आर का प्रयोग होगा, इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात आर से सेंटेंस प्रारंभ होगा। तो आइए बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहां पर देखिए, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये जो वाक्य है, हिंदी का जो वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और इसमें क्या लग गया, क्या से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। क्लियर है। अब यहां पर फिर देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं और ये वाक्य जो है यहां पर देख लीजिए क्या से शुरू हुआ है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग। क्या तुम लिख रहे हो, तो तुम लिख रहे हो, देख लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है और इसमें क्या से शुरू हुआ है तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या वे लोग आ रहे हैं? क्या वे लोग आ रहे हैं? तब यहां पर वे लोग आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्या इसमें पहले लगा हुआ, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आर दे कमिंग? आगे और देखते हैं, क्या वह पानी पी रहा है? क्या वह पानी पी रहा है? अब यहां पर देखिए ही है, तो स्ट्रक्चर में बताया गया था ही, सी, इट, वन नेम, वन एनिमल है, तो सेंटेंस जो है वह इज से प्रारंभ होगा। तो यहाँ वह पानी पी रहा है, कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या से वाक्य शुरू हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब यहाँ पर देखिए ही है सब्जेक्ट में, तो इज से वाक्य का प्रारंभ करेंगे, सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो इज ही ड्रिंकिंग वाटर? क्लियर है? वह गा रही है, और इस वाक्य जो प्रारंभ हुआ है ये क्या से हो गया है, इसीलिए क्या वह गा रही है, अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये सी है, और सी के साथ वाक्य प्रारंभ होता है इसमें इज से, तो इज सी सिंगिंग? तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन पटना जा रहा है। अब बात कीजिए कि मोहन पटना जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है, और वाक्य यहाँ क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहां पर स्ट्रक्चर में हमने देखा कि मोहन वन नेम, एक नाम है मोहन, तो इसमें इज से सेंटेंस को शुरू करेंगे। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इज एम आर जो है वह सेंटेंस शुरू होता है इससे, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, क्या मोहन पटना जा रहा है? इज मोहन गोइंग टू पटना? क्या मोहन और सोहन खा रहा है? अब देखिए यहां मोहन और सोहन, तो यहां टू नेम मोहन और सोहन, तो इसमें आर से सेंटेंस शुरू होगा, स्ट्रक्चर में देख चुके हैं हम लोग। तो क्या मोहन और सोहन खा रहा है? आर मोहन एंड सोहन ईटिंग? तो इस तरह से हम लोग देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको देखें, स्ट्रक्चर को समझें, और इस तरह के हिंदी वाक्य को लिखें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।